हम ये इसको इतना डीप समझने वाले हैं कि आप लोग, पहले तो मुझे लगता है कि आप लोग खुद ही यहाँ समझाने वाले हैं। तो तैयार सभी? रेडी सर। यस सर। यस सर। मजा आया। यस सर। यस सर रेडी। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। यस सर। अब यहां मैं अगर देखूं मार्केट में, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर, सबसे पहले तो याद रहे, अगर स्ट्रक्चर गलत कर दिया तो पूरा मार्केट गलत हो जाएगी। कैसे ड्रॉ करूं? क्लियर है? यस सर। ये हायर हाई, ये हायर लो, ये सर हायर हाई। आईडीएम नहीं होना सर। होगा होगा, आईडियम होगा। हायर आईडीएम हुआ है। एंड हायर हाई। तो हम जो थे मार्केट में, अब जिन्होंने भी बोला ये आइडियम नहीं हुआ है, यही चीजें आप फंस जाएंगे। आगे देखना आप कितनी ट्रेड मिस करेंगे इसी वजह से, और कितनी ट्रेड आपकी छूटेंगी केवल इतना हल्का सा पॉइंट में, ध्यान से ना देखने पे। तो अगर मैं बात करूं मार्केट में, अगर हम यहां पर थे, हमें पता भाई यहां पर थे, और हमारा आइडियम नजदीकी है, ज्यादा दूर है नहीं। क्लियर है यहां तक? नहीं सर, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अरे वहां नहीं, वहां चलो इसकी बात कर, तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। हमें तो ऊपर से नीचे की तरफ रीड करना है, ठीक है? ओके सर। क्योंकि यहाँ से नई नई ताजी ताजी मार्केट बनी है ऊपर की तरफ। तो यहाँ हमारा एक आइडिया में, हाँ सर। तो अपने को पता कि मार्केट में आईडीएम से तो रिवर्स करते नहीं हम, ट्रेड करते हैं, ठीक है? इंगल्फिंग। यहां से यहां तक कोई भी एक ऐसा पॉइंट बताइए जो मार्केट को ऊपर की तरफ धकेल सकता है। क्या ऑर्डर ब्लॉक है कोई? नहीं सर। बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक? नहीं सर। क्या कोई यस ओवर सर है। एफवीजी है इधर? नहीं है सर। यस सर। तो यस सिंपल नहीं है, है। मार्केट सीधा नीचे गिरेगी, यहां तक आएगी गारंटी की। इसको कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है? इसको कोई रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि रोकने वाला कोई है ही नहीं। ना एफवीजी है, ना ऑर्डर ब्लॉक है, ना कोई पीओआई है, ना कोई पीछे मिटिगेशन है, ना कुछ भी नहीं है, ना एडवांस है। कुछ भी नहीं है। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक आगे बढ़ाया जाएगा अगर जरूरत पड़ी तो, ठीक है? बट फिलहाल के लिए इसे रोकने वाला नहीं है। जैसे आईडीएम पर, जैसे ही आईडीएम हुआ, तो हमारे पास दो ऑप्शन है। कि आईडीएम हुआ, यहां पर बायर्स ने खुद को वीक किया, हमारे दिमाग में क्या चलेगा बताइए? सेलर को। सेलर आएंगे। सिंपल, इंगल्फिंग करने के बहुत बाद सिंपल सी कहानी है। बॉडी इंक्रीज। हाँ, सेलर आएंगे, ठीक है, हमारे दिमाग में यही चलेगा। और हमारे दिमाग में यस। अगला चलेगा कि भाई ऑर्डर या वो ब्लॉक। हम ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्स करेंगे, यही चलेगा। यस बताइए। सर। यस सर। यस सर। संग्राम जी आपको म्यूट करना पड़ रहा है क्योंकि बैकग्राउंड नॉइस है, ठीक है? तो बट हुआ क्या? क्या ये एफबीजी है? यस सर। यस सर। यस सर। तो मार्केट अगर अप ट्रेंड में, तो एफबीजी तो काम करेगा ही। वहां यस सर। आईडीएम लिया, एफबीजी को टच किया, एंड बायर्स आ गए। इस कैंडल में सीधी सीधी एक्सपेक्टेशन थी, सेलर को तोड़ना चाहिए अगर मार्केट नीचे जाना चाहता है। क्लियर है? यस सर। पर क्या हुआ? बोर्ड इंक्रीज। यस हाँ सर। सर, ग्रेट। बहुत इजी ट्रेड है, बहुत इजी ट्रेड। अगली इजी, इसे ऑर्डर ब्लॉक तो मैं कहूंगा नहीं। हाँ हाँ, सर। ये एफवीजी जरूर है, बट हम्म, ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक के लिए हमें कौन सी कैंडल चाहिए? बहुत बड़ी तीन एबनॉर्मल कैंडल। कैंडल चाहिए, ठीक है? तो मेरे को इस पर ट्रेड करनी चाहिए, ये सुन लो। यस यस सर। इसके अलावा यहां से यहां तक कोई भी एक ऐसा पॉइंट बताओ जो मार्केट को नीचे धकेल सके, इसके एफडी अलावा। नहीं है सर। नहीं नहीं है है। सर। बायर्स ने खुद को वीक किया है इसके रिजेक्शन की वजह से, और नेक्स्ट हम्म। पे हम वेट करेंगे, सिंपल लॉजिक है। हाँ, अगर ये एफवीजी नहीं होता हम नेक्स्ट पे भी ट्रेड करते, फिर भी कोई रोकने वाला नहीं है हमारे पास। वीकनेसेस फिर वहां पर कुछ करती नहीं है ज्यादा, क्योंकि भाई मार्केट को रिजेक्शन के लिए कोई तो पॉइंट चाहिए।
आप लोग सोचते हैं कि यार कहीं पर हाई बन जाता लेकिन अपना लो नहीं तोड़ पाते, या फिर अपना हाई नहीं तोड़ पाते, फिर भी मार्केट कंटिन्यू कर जाती है। उसके पीछे की वजह है कि पीछे कोई है ही नहीं मार्केट को नीचे धकेलने के लिए। यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पर हल्का सा एफबीजी था, उसने सेलर कैंडल दे दी, पर सेलर ने खुद को वीक भी तो किया है लगातार। तो मैं नेक्स्ट पे तो कुछ सोचूंगा ही नहीं इजिली, ठीक है, क्योंकि बायर्स भी तो वीक हो रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट रिवर्सल का ये है, सिंपल, बहुत सिंपल भाषा में क्लियर। हाँ सर। तो हमें इस कैंडल पर ट्रेड कर सकते हैं अगर ये प्लेसिंग दे देती तो। अगर इसने इसको इसको रेड वाली को एंगल्फ किया, लेकिन इसने शायद रेड वाली को एंगल्फ नहीं किया। नहीं किया सर। क्लियर, वेट करेंगे। और जैसा हमने सोचा, मार्केट में हमने किस कैंडल पर ट्रेड करी इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि मार्केट हमारे तरह काम कर रही है जो हम सोच रहे हैं या नहीं। यही तो था कि इसको ब्रेक करे, क्योंकि इसके पास धकेलने के लिए यही पॉइंट है बस। अब रही पीछे रेफरेंस की बात, वो नहीं है, हमें नहीं पता क्या होने वाला अब आगे। अब जैसे ही मार्केट ने इसे ब्रेक किया, तो यहां पर एक पॉइंट ही हर्डल है जो मार्केट को क्या कर रहा है, अब हायर हाई बन गया। लास्ट आइडिया बताइए कौन सा होगा। रेड कैंडल। क्लियर, बहुत इजी हाँ पॉइंट। सर। अब ध्यान से समझिएगा। यहां से इस वेव में हमारी तो एक्सपेक्टेशन आइडियम लेना है, एक ऐसी चीज बताइए जो मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक। ब्लॉक। बहुत ही बेहतरीन, दिस ऑर्डर ब्लॉक। क्लियर है। हाँ यस। सर। मार्केट में अब इन कई जगह क्या होता है, लिक्विडिटी स्वीप होती है तो मार्केट में ये कैंडल रेड आ जाती है, बट यहाँ क्यों नहीं आएगी, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक के बीच में और ट्रेंड अप है। सिंपल, हमने वेट किया, हमें वेट ही करना है, हम रिवर्स भी नहीं कर सकते। मिडिल में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सब्र हमारा एक ऐसा गेम है कि हम अपनी बारी का वेट होने दे, आने दे। नीचे आई, बाय ने वीक किया, सेलर लो बना रहे हैं और स्ट्रोंग हो रहे हैं। सिंपल, मार्केट क्या कर रही है, रेंज कर रही है। बट एक चीज आपने नोटिस करी, अगेन बना दिया कि मार्केट ने। हाँ। यस। यस सर। ऑर्डर ब्लॉक। अब ये लाइव ऑर्डर पर ब्लॉक। नोटिस करना पड़ेगा कि मार्केट यहां पर एक ऐसा पॉइंट क्यों बना रही है जो मार्केट में जरूरत ही नहीं है डाउन के लिए। ये जो आई है कैंडल, ऐसी कोई भी कैंडल ऐसे ही नहीं आ जाती है। इस एफबीजी से मार्केट आई है, बायर्स आए हैं, क्योंकि भाई सिंपल है, मार्केट में अप ट्रेंड है और ऑर्डर ब्लॉक अप का भी है और डाउन का भी है दोनों। और मार्केट में फिर जैसे ही ये टच हुआ, मार्केट में सेलर आ गया अगेन। अगेन सेलर आगे बॉडी को इंक्रीज करके। ओबियसली ये तो कंफर्म है कि मार्केट में ये कैंडल को बायर्स को स्ट्रॉन्ग नहीं आना चाहिए, कंफर्म है। क्लियर, क्यों? और ये भी कंफर्म है सेलर्स। कि बायर आने चाहिए। अब आप कहेंगे ये कैसा भाई, ये कैसी बात हुई? इस ऑर्डर ब्लॉक की वजह से बायर आने चाहिए, और इस पावर की वजह से मार्केट में बायर को वीक हो जाना चाहिए, स्ट्रॉन्ग नहीं आने चाहिए। सिंपल, बताइए। क्या यस सर। मार्केट हाँ में जी। दोनों ही चीजें कर रही हैं, बायर और सेलर दोनों आपस में लड़ाई कर रही हैं? साफ साफ दिख हाँ रहा। जी सर। हाँ जी सर। बायर वीक हो रहे हैं, सॉरी सेलर वीक स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, बायर का वो ऑर्डर ब्लॉक है, रिजेक्शन है, आइडिया हो चुका है। अब हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होगी? आपकी। सिंपल, बट एक्सपेक्टेशन अप की है मार्केट में। लास्ट, सेलर्स का पावर अगर है। ये ब्रेक हो जाता तो इसके बाद तो लास्ट पॉइंट यही है जो मार्केट को ऊपर लेके जा सकता है। सिंपल है ना, इसके बीच में केवल एक था, और फिर लास्ट में ये पॉइंट है लिक्विडिटी वाला। अगर बीच में कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, तो याद रहे उसका लास्ट का हाई, सॉरी यहाँ पर लो है, या लास्ट का हाई लिया जाएगा जैसे यहाँ पर लिया था हमने। ठीक है, तो इसके बाद कोई भी इसे रोकने वाला नहीं है यहाँ। और जैसे ही ये मार्केट में यहाँ ब्रेक हो, तो इस एरिया में जो वेटिंग एरिया है, ये आप कैसे डील करते हैं वो आपकी प्रॉब्लम है, वो आपके पेशेंस का। मैं ये नहीं कह रहा यहाँ पर यहाँ से चले जाइए, नहीं, यहाँ पढ़िए बैठ के, और यहाँ सब्र रखिए कि भाई क्या हो सकता है। ट्रेड नहीं करनी है, केवल रीड करना है, बैठ के लाइव। समझ रहे हैं? इससे आपकी प्रैक्टिस और पेशेंस लेवल दोनों बढ़ेंगे, और जब आप सही होंगे कई बार, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा।
क्या मैंने जैसे सोचा वैसे ही हुआ। ये होती है एक लर्नर की कहानी। लेकिन किसी को चाहिए होता रटा रटाया, कि भाई ऑर्डर ब्लॉक पाएगी अपने को कर देंगे बात, वो भी ठीक है। टाइमिंग नहीं है, टाइम नहीं है तो, बट एक एक मिनट के लिए आपको पेशेंस लेवल जनरेट करेंगे। तो ये जो 5 मिनट का स्ट्रगल हुआ, 5-6 मिनट का यहाँ से, लास्ट ट्रेड हमने यहाँ की थी। उसके बाद इसने हमें मौका नहीं दिया, 1 2 3 4 5 6 10 15 मिनट जो इनने यही निकाल दी। लेकिन आप इसे इंटरेस्टेड कैसे बनाएंगे? जब आप इसकी हर एक कैंडल और हर एक चीज को समझेंगे। और हर एक चीज को समझने के लिए आपको स्ट्रक्चर को ही रीड करना पड़ेगा सबसे पहले। कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे कि अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो कहाँ से ये फ्यूल भरेंगे। ठीक है, मान लो अ, दिल्ली से हमें मुंबई जाना है, और एटलीस्ट मुंबई जाने के लिए हमें फ्यूल चाहिए। तो हमने पहला फ्यूल दिल्ली से भरा, अब फ्यूल खाली हुआ, फिर हमने फ्यूल भरा वहां तक के लिए। और कई बार हमारे लिए क्या होता, पेट्रोल पंप पीछे छूट गया, तो हम क्या करेंगे, वापस आएंगे, रॉन्ग साइड आए चाहे कैसे भी आएंगे, ताकि हमें पता है भाई फ्यूल तो चाहिए कहीं ना कहीं से आगे बढ़ने के लिए। तो वही है कि अगर मार्केट को ब्रेक करना होगा तो कहाँ से फ्यूल मिलेगा? पहला फ्यूल पेट्रोल पंप तो इधर है, और ये भी ब्रेक होगा तो अगला पेट्रोल पंप इधर है। और यदि आपका लास्ट हायर लो यहाँ ब्रेक हो गया जैसे यहाँ पर हुआ, तो इसका मतलब मार्केट में अब हमें मुंबई नहीं जाना, अब हमें वापस जाना दिल्ली। क्लियर? यस सर। सर यहाँ पर चौक हो जाएगा ना फिर। यस। तो मतलब अब हमें मुंबई नहीं जाना इसको, अब इसे वापस जाना है। कहाँ तक जाना है? फिर क्वेश्चन आएगा, दिल्ली तक। जैसे ही ये ब्रेक हुआ कहाँ तक जाना है इसे? नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक तक। नेक्स्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक ये रहा। बहुत पावरफुल ट्रेड है। कहीं ना कहीं से क्या बनेगा? लोअर हाई। और लोअर हाई का सर इस पहला कैंडल पॉइंट पे कहाँ तो है? सर ये जो रेड कैंडल आई है सर बड़ी वाली, इस पर सर हाँ। हम एक और एमओएस के साथ रेड के साथ नहीं जा सकते थे? नहीं, ऑर्डर ब्लॉक पे आप कंटिन्यू कैसे करेंगे बताइए? नहीं सर, इसके पहले अच्छा हाँ, ये ऑर्डर वो लोग आकर टच कर चुका है, ठीक है सर। मिटिगेशन ब्लॉक के साथ वो भी। मैंने क्या कहा, मिटिगेशन ब्लॉक और एफबीजी का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। क्या यहाँ एफबीजी है? नहीं है। नहीं। बट ऑलरेडी मिटिगेशन को टच करके ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक पर क्लोजिंग है, तो ये एक पावरफुल ट्रेड वैसे भी हो जाती है। क्योंकि कहीं ना कहीं से क्या बनेगा? लोअर हाई बनेगा। लोअर हाई। हम तो यही एक्सपेक्टेशन ट्रेड से ट्रेड करेंगे। क्योंकि मार्केट में क्या हुआ है बताइए? मार्केट में अब मैं क्या सोचेंगे, हम बायर स्ट्रांग हो रहे हैं, तो मार्केट में लोअर हाई बने, कहाँ तक बनेगा? एटलीस्ट यहाँ तक तो बने, क्योंकि ऊपर तो कोई भी पॉइंट बचा ही नहीं है। यहाँ से यहाँ तक कोई एक ऐसा पॉइंट बताइए जो मार्केट में बचा हुआ हो, जो टच ना हुआ, जिसका ऑर्डर ब्लॉक या फिर एफबीजी फिल ना हुआ हो। कोई कुछ नहीं नहीं। है सर। यही एक्सपेक्टेशन होगी कि यहाँ तक जाए, बट यहाँ यस। तक तो गया ही नहीं। यहाँ पर हमने वेट किया, हमें पता कि मार्केट यहाँ जाएगी, हम फिर रिवर्स करेंगे इधर से, लेकिन वहां गई नहीं। अब क्या कर सकते हैं? अब हम वेट करेंगे, अब देखते हैं कि अगले कौन कौन से हमारे स्टेशन है जहाँ पे मार्केट क्या करेगी, फ्यूल पेट्रोल। फ्यूल भरने की कोशिश करेगी। आपको आसान लग रहा होगा फ्यूल कैसे भरा जाता, दिख रहा होगा। चलिए, तो रेड वाली हम कैंडल यहाँ लाइव लास्ट। बैठे हुए हैं, इस वजह से आपको मैं बता रहा हूँ, इतने अच्छे से समझा पा रहा हूँ। लास्ट फ्यूल कहाँ से भर सकती है मार्केट? ये एफबीजी से, जी। इस ऑर्डर ब्लॉक से। दो ही ऑप्शन है हमारे पास। मेरे को बताने की जरूरत नहीं कि ट्रेडिंग कैंडल कौन सी है। और सर इंक्रीज यहाँ हुई पर है। एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन था। अगर ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करके रिवर्स करती है तो वहाँ पर कैसे सोचा जाए? क्या? ऑर्डर ब्लॉक को अगर ब्रेक करके मार्केट रिवर्स होती है तो वहाँ पर कैसे सोचते? वहां कुछ सोचना ही नहीं है फिर। सर ये लेफ्ट लेग पर क्लोज हुई है ना। लेफ्ट लेग कौन सा ये? हाँ ये। ये लेंगे ना, विक। अब ओके भूल जाइए वो लेफ्ट लेग, भूल जाइए वो पहला पुराना वाला, छोड़िए उसे। ओके ओके। अब एडवांस है तो भाई एडवांस तरीके से चलेंगे। अगर रिजेक्शन लेगी तो यहाँ से लेगी, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर लेगी तो
मुश्किल ही लेगी, क्योंकि यहाँ पर कोई ज्यादा वो नहीं है कि एक मार्केट ने होल्ड किया हो, आई मार्केट सीधा ऊपर चली गई। तो अगला पॉइंट आपका यही होगा, तो ट्रेडिंग कैंडल तो यही होगी ऑब्वियसली, ऑप्शन ही नहीं है इसके पास। रिजेक्शन, अच्छा एक बताए, रिजेक्शन लेगी ही क्यों? बिना किसी पेट्रोल पंप के मार्केट रिवर्स क्यों होगी? अगर हो जाती है तो इसका मतलब आपकी डायरेक्शन गलत है, आपने स्ट्रक्चर गलत को पढ़ा हुआ। और यदि कभी कभी हो भी जाए तो भाई मार्केट में एक्सेप्ट करके बाहर निकल जाइए, पर अपने आप को गलत ना ठहराइए कि यार मेरी गलती है, नहीं। मार्केट में मैक्सिमम टाइम हमारी ही गलती होती है, वो तो मैं मानता हूँ, बट फ्यूल अगर भरेंगे तो बेहतर रहेगा सही से। आपको अगर फ्यूल का पेट्रोल पंप, मतलब एग्जांपल से समझा रहा हूं मैं, अगर फ्यूल स्टेशन पता है आपको, तो आप वहां तक के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। एफबीजी से हम रिवर्स करते नहीं, आप लोगों को पता ही है, हाँ बट सर। कंटिन्यू तो कर सकते हैं यहाँ तक के लिए, इस एफबीजी तक। क्या वहीं से मार्केट में ग्रीन आई है? हाँ बॉडी इंक्रीज। अब नेक्स्ट रेड की बन गई, आपको डाउन करनी, अप करनी चाहिए थी आपके लिए। सर ऊपर ऑर्डर ब्लॉक। वो भी है ऊपर, एफबीजी भी से भी टच हो चुकी है, लेकिन ट्रेंड के अगेंस्ट भी तो हो गई है, स्ट्रक्चर अगेन। स्ट्रक्चर के अगेंस्ट हो गई। मेन टारगेट आपका ये ऑर्डर ब्लॉक होगा, सिंपल। नेक्स्ट कैंडल जैसे ही स्ट्रोंग होती है, आपको पता ऑर्डर ब्लॉक में टच है, और ऑलरेडी एफबीजी को टच करके आ रही है मार्केट, ये पॉइंट को मत भूलने का, इस पॉइंट को नहीं भूलना है। ऑलरेडी एफबीजी को टच करके आ रही है, अगर तो मैं इस कैंडल पे कंटिन्यूएशन की सोच सकता हूं, क्योंकि ऑलरेडी फ्यूल भर चुके हैं सेलर, क्योंकि मेन टारगेट आपका यही ओ भी होगा, यहीं से मार्केट में एक्सट्रीम ओ भी है ये। इसके बाद भी है, मानता हूं, लेकिन ये इस वेव का एक्सट्रीम है जो इसको रोकने की ताकत रखता है। यहां ऐसे ही सोचा गया था जैसे मैं आपको सोच रहा हूं, और वैसा ही हुआ। क्लियर है? क्लियर। कंटिन्यूएशन की ट्रेड कर रहा हूं, क्योंकि ये फ्यूल भर के आ रहे एसपीजी से। हैं एफबीजी से, स्ट्रक्चर के साथ मेन सर टारगेट। अगर फ्यूल नहीं भरा होता तो नहीं करते क्या? फ्यूल नहीं भरा होता तो नहीं करते, क्यों सर? क्योंकि गाड़ी में एक बात बताइए, एक तो फ्यूल से चलाना, एक में गाड़ी में धक्का लगाना, बताइए कौन सा आसान है? सर बॉडी तो इंक्रीज किया है सर, टारगेट नीचे ही है हमारा। वेरी गुड, तो रिजेक्शन भी तो ले सकते हैं यहाँ से, अगर उनके पास फ्यूल नहीं है तो। कहाँ से रिजेक्शन लेंगे सर? ऑर्डर ब्लॉक से। यस सर, हाँ। अगर फ्यूल नहीं है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि मार्केट टच करे ऊपर चली जाए, सिंपल है ना। चलो मान लेते हैं मार्केट में ये ऊपर गई नहीं, ऊपर यहां से ही आई और मार्केट इधर आके ऐसे दे दिया। ये सेलर कैंडल आई कहां से? बताइए, ये तो क्वेश्चन आएगा दिमाग में या नहीं? हाँ सर आएगा। क्यों आई है? एपीजी से चलो सर। अच्छा एक बात बताओ, यहां से यहां तक एक भी ऐसी कैंडल बताओ मुझे, जो जिसका आपको पता नहीं कि मार्केट में कैंडल आई कहां से आई। ये कैंडल कहां से आई है? ऑर्डर ब्लॉक से। ये दोनों कैंडल कहां से आई है? सिंपल है भाई, ऑर्डर ब्लॉक से फ्यूल भरने के लिए आई है, सिंपल, बहुत आसान है। ऊपर कुछ ना कुछ होगा। ये सेलर कहां से आए? ऑर्डर ब्लॉक से। रिजेक्शन ले चुके हैं, और ऊपर के एफबीजी से, सॉरी, इसने नीचे से रिजेक्शन लिया, ये नहीं, सेलर कहां से आए? ऊपर के एफबीजी से। क्लियर है? ये बायर कहां से आए? ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक के ब्लॉक। गैप में, टूटा नहीं है अभी तक, कुछ नहीं कह सकते। ये सेलर ऑर्डर ब्लॉक की विक टच हो गई, ये पावर दिखा रहे हैं, नीचे के ऑर्डर ब्लॉक तक आएंगे आएंगे, क्योंकि यहां से फ्यूल मिलेगा। फ्यूल कहां से मिलेगा इन्हें? यहां से, तो यहां तक तो आएंगे, गैप को पूरा करेंगे। ये बायर्स यहां से। ये सेलर की रिजेक्शन कहां से लिया? आईडीएम। आईडीएम। ये कहां से आए? आईडीएम से ट्राई किया। ये कहां से है? क्योंकि इन्हें तोड़ना था, तो भाई सिंपल है, बायर्स रिजेक्शन ले रहे हैं। और देखिए, ऊपर गई नीचे, ऊपर गई नीचे। अब इसे मैं और तोड़ू ना, यदि 5 या 10 सेकंड में लेके जाऊं, तो ये उनका कमाल है, वहां एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक तैयार हो रहे होंगे। यह सुनो, यस। कोई भी कैंडल अपने आप नहीं बन सकती। अगर ये विक्स बन रही है तो इसका मतलब 5 या 10 सेकंड के अंदर क्या बनने होंगे? ऑर्डर्स ब्लॉक या एफवीजी क्रिएट हो रहे होंगे, सिंपल। देख लेना आप जाके कभी भी, अगर आपको लग रहा है कि भाई 1 मिनट में कोई भी ओबी नहीं बन रहा है,
जैसे यहाँ इस एरिया में आप 5 और 10 सेकंड जाके चेक करना, 15 सेकंड जाके चेक करना, वहां मिलेगा कुछ ना कुछ। ठीक है, क्योंकि मैं कर नहीं सकता छोटे टाइम फ्रेम पे हम इसको, इसको हम बड़े टाइम फ्रेम पे यूज करते हैं 4x के लिए, क्योंकि हमें घंटों 4 घंटे की चार्ट को रीड करना होता है 15 मिनट तक पे। तो ये ऐसे 1 मिनट के अंदर होता है हर एक चीजें। देखिए अभी आगे ये जब इस वेव को पढ़ेंगे ना, तो आपको खुद ही मजा आ जाएगा, खुद ही आप सर कहेंगे यार ये इसमें बड़ा आसान है। सर इसमें लिक्विडिटी का भी जरूरत है क्या? अभी तक लिक्विडिटी की हमने पढ़ाया नहीं है, लेकिन ये आगे पढ़ाएंगे। जरूरत पड़ेगी नहीं वैसे तो, बट फिर भी पढ़ा देंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसने इसे ब्रेक हाँ कर सर। दिया, आपको बताने की जरूरत ही नहीं है मुझे कि मार्केट क्यों जा रही है, यहाँ से बायर क्यों आए। ऑर्डर ब्लॉक। एफबीजी बचा हुआ नीचे का, सिंपल। एक ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हो, एफबीजी पे क्लोज दे दी, सिंपल है। मार्केट कहीं ना कहीं से लोअर हाई बनाएगी, वेट करेंगे। ट्रेड नहीं कर सकते आप, पर वेट करेंगे। क्लियर। लास्ट आइडिया अगर होगा तो कहाँ होगा यहाँ मेरे, सर आप ये जो लोग। ये जो सर यहाँ ग्रीन के बाद जो सर ये स्ट्रॉन्ग कैंडल आई है, तो नेक्स्ट कैंडल पर तुम ग्रीन के साथ जा सकते थे। इस पर यस सर। नहीं सर। यस। ये ये हर्डल है क्या बीच में, हाँ सर। ये एफबीजी बना, नहीं है यार। तो ये ऑर्डर ब्लॉक हुआ। यस सर, नहीं जा हाँ सकते। बिल्कुल आपने सही बोला, अगर ये नहीं होता तो बिल्कुल कर। ठीक है, तो अगला आइडियम आपका कहाँ होगा, ये हाँ ये वाला। आइडियम हाँ, के ब्रेक होते ही कहाँ क्लोजिंग दी है मार्केट ने, ऑर्डर ब्लॉक पर। ट्रेडिंग कैंडल। मैं कुछ कर रहा हूँ क्या, कुछ भी नहीं कर रहा भाई, सिंपल स्ट्रक्चर पढ़ रहा हूँ। ठीक है, अगली बॉडी इंक्रीज हुई, क्यों ग्रीन बन गई, एफबीजी। ऑर्डर ब्लॉक से टच हो गए। ऑर्डर ब्लॉक था। ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, क्लियर। वैसे भी इस कैंडल पे वैसे भी ट्रेड नहीं बनती है, मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पा रही है। इसको मिटिगेशन नहीं माना जाएगा। नहीं मिटिगेशन नहीं है। तो मार्केट में अगर ये इसको ब्रेक कर देती तो ओबियसली इस ऑर्डर ब्लॉक तक के लिए हम डाउन की रेट सोच सकते थे, बट लेकिन मार्केट तो यहाँ से रिजेक्शन लेके इसको ऊपर क्लोजिंग दे दिया हो। तो मार्केट ने टच किया, ग्रीन बना दी, कोई कोई बड़ी बात नहीं है। और एक्सट्रीम कौन सा है भैया, हाँ। ये है, और ऊपर जानी चाहिए। और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, ये बचा हुआ है। और जब ये बायर स्ट्रांग हो गए, तो बताइए सिंपल कहानी है, इस कैंडल पर अब की जा सकती थी ट्रेड, नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है ऊपर जाके टच करके आ जाए। बट जैसी ही क्लोजिंग दी, ये बना देने एक नया ऑर्डर ब्लॉक, और मेन टारगेट हमारा ऊपर है। ऑर्डर ठीक है, ब्लॉक। इस पर हम वेट करेंगे, क्योंकि अभी टच नहीं हुआ। जैसे ही टच पर रिजेक्शन दिखा, यू कैन टेक ट्रेड हेयर। यहां तक तो आएगी, पहला रिजेक्शन तो यहीं से मिलेगा। क्लियर है, क्योंकि मेन टारगेट ऊपर लेके चल रहे। अब क्वेश्चन मार्क आएगा, क्या सर हमें इस पे डाउन की ट्रेड करनी चाहिए, यू कैन टेक ट्रेड। ठीक है, बट अगर थोड़ी स्टोरी मेकिंग करेंगे, हमने तो नहीं की, लेकिन आप अगर बिना स्टोरी मेकिंग के इस पर करेंगे तो लॉस हो जाएगी, बट हमने नहीं की है। क्यों नहीं किया है, ब्रेक हो रहे, मतलब बहुत ज्यादा वीक हो रही है, बहुत ज्यादा सेलर वीक हो रहे हैं, वो भी नीचे से प्रेशर लेते हो। क्यों, क्योंकि मेन टारगेट ये है, ऑर्डर ब्लॉक ऊपर वाला, वो कंप्लीट होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसे ही मार्केट इसके अंदर क्लोजिंग दी है, सिंपल है भाई, यहां से तो गिरना ही है, और ये कैंडल ट्रेडिंग कैंडल होगी। ऊपर जाने पर लेंगे ना अगर ये सर। लॉस भी हो जाते हैं मार्टिंगल, इजिली ओपनिंग पे ट्रेड कीजिए, क्योंकि इसे कोई लॉस करने से रोक ही नहीं, सॉरी विन करने से कोई रोक ही नहीं सकता इसे, अगर लॉस हो जाती है। ये लाइव देख रहा था, इस वजह से बता रहा हूँ कि ओपनिंग ही ट्रेड है, इस पर कोई डर नहीं होना चाहिए आप लोग।
ये जोन पर बीच में क्लोज हुई थी सर। बिल्कुल बीच में क्लोज है, वेरी गुड, बहुत ही बेहतरीन। अगर आपकी ट्रेड इससे पहले वाली सही होती है जहां से मार्केट को रिजेक्शन लेना चाहिए, तो उसका मार्टिंगल मैक्सिमम टर्म विन होता है। और जब एक ऑर्डर ब्लॉक तोड़ के दूसरे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पर क्लोजिंग दे रही है बीच में, तो वहां पर कुछ नहीं हो सकता, वहां विन ही होगी। बस मेरे को एक चीज बताइए कि इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर कोई भी ऐसी चीज है जो मार्केट जहां से तोड़ के निकल सके या ऊपर तक टच करने जाए? कुछ भी नहीं है, हम्म, सब फिल है। नीचे आई, ये एफबीजी की रेट की एक छोटू सा ऑर्डर ब्लॉक, वेट करेंगे, सिंपल, बहुत ही सिंपल, वेट करेंगे। एनगल्फिंग हुई, इसके बाद तो यही है, ट्रेड कर देंगे। हम्म, है ना सिंपल सी चीज। स्टोरी मेकिंग देख लीजिए, सेलर वीक हुए, उसके बाद बायर ने खुद को वीक क्यों कर लिया, क्योंकि मार्केट को ये जाना है। इसको क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक आपका ये है, ना कि ये केवल आपका एफवीजी क्रिएट हुआ है, ठीक है। और ये ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी यूज हो चुका है यहाँ पर, तो इसके गैप है, इसमें डाउन की। अब मैं यहाँ पर अप की नहीं सोचूंगा, अब मैं डाउन की सोचूंगा, क्योंकि लोअर हाई क्रिएट हो चुका। तो नेक्स्ट टारगेट ये होगा, यहाँ कोई भी नहीं है, सब फिल है, अगला टारगेट ये होगा। ये ब्रेक हो गया, यहाँ भी सब फिल है, अगला टारगेट ये होगा, यू वाह। कंटेक्टेड। ठीक है। अब आप कहेंगे भाई एग्जॉशन हो गया, नहीं, कुछ नहीं काम करेगा भाई, एग्जॉशन वैग्जॉशन बिना किसी के उसके रिजेक्शन नहीं ले सकती मार्केट, ट्रेंड के साथ का ये फायदा। लेकिन ये वेटिंग एरिया पूरा, और फिर यहाँ तो चलो बनी है ट्रेड, यहाँ डाउन की बनी है, आपकी बनी है, जब सर मार्केट। यहाँ ऑर्डर ब्लॉक नहीं बन रहा है क्या? कहाँ पर? यही सर, ये लास्ट में। ये तो टूटेगा। नहीं सर, जब ऊपर से आ रहा है तो सर ये जो बड़ा ग्रीन रेड आया है सर, तो ऑर्डर ब्लॉक टच कर दिया ना। माइनस। ये टूटेगा नीचे, ये इसका तो ये काम करेगा ना, देखिए यहाँ पर इसने काम क्यों किया, क्योंकि मार्केट को रिवर्स होना है, सिंपल। यहाँ मार्केट में एक्सपेक्टेशन तोड़ने की है। आपको पावर बताइए, ये पावर को रोकने के लिए दो छोटी ऑप्शन है, कंपनी है। या तो इसके नीचे क्लोजिंग, ऊपर क्लोजिंग दे टच करके रिवर्स यहाँ रिजेक्शन दिखाए, या फिर यहाँ क्लोजिंग दे, सिंपल। ये इसके बीच में है, तो ऊपर जाने दीजिए, हल्का सा ट्रेड कर दीजिए, क्योंकि इसको तो गैप को पूरा करेगा, रिजेक्शन नहीं लेगी यहाँ से। ये ट्रेंड के साथ की पावर है, समझ रहे हैं? अब यस सर। ऐसे ये चीजें, छोटी छोटी चीजें ही आपको ट्रेडर्स बनाती। और एक्चुअली मैं बताऊं तो भाई मेन टारगेट आपका ये वाला होगा, क्योंकि ये ही नहीं, ये नीचे का बचा हुआ है, क्लियर है? बताइए भैया। यहाँ तो ये कैंडल टच करके जा रहा है सर, रेड वाला। बिल्कुल। क्या मैंने यहाँ पर कोई भी ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करी, या कोई भी इलॉजिकल ट्रेड करी हमने यहाँ? कौन सी ट्रेड लॉस हुई है? केवल ये, एमटीजी विन है सर। उसका भी एमटीजी भी नहीं। और अगर आप थोड़ी सी स्टोरी मेकिंग जोड़ देंगे तो उसमें ही बच जाते, क्योंकि भाई सेलर वीक हो रहे, और यहाँ से प्रेशर ले रहे हैं, तो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक तक जानी है। पर ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन ली तो हम इस पर डाउन की लेंगे ना। हाँ, क्लियर है यहाँ तक? जी सर। स्टोरी मेकिंग देखिए ना, ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन लिया है यहाँ पर, ऑलरेडी लिया है फिर, और अपना हाई भी नहीं तोड़ पाए। यहाँ तो बनती थी ट्रेड, बट थोड़ा सा दिमाग में ये चल रहा था हमारे कि भाई ये बचा हुआ है, हो सकता ब्रेक करे। एक तरीका तो मार्केट का सीधा सिंपल है, देखिए, सीधी जाएगी, या तो यहाँ से रिवर्स हो जाएगी इस तरीके से पहली लाइन से, या दूसरी लाइन पे जाएगी, सीधे गिर जाएगी, ठीक है। ये ड्रामा करने की कोई आवश्यकता थी नहीं, यहाँ पर ये बनाया ऑर्डर ब्लॉक, फिर यहाँ से रिजेक्शन। क्यों बना रहे हैं ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से? यहाँ तक जाने के लिए कोई तो फ्यूल चाहिए। अगर इन्हें फ्यूल नहीं मिलेगा ना, देखना आप मार्केट में कभी भी नोटिस करना, अगर इन्हें मेन टारगेट तक जाना होगा और इनको फ्यूल भरने के लिए बीच में ये हर्डल है जो रोक सकते हैं, ये सुनो।
तो ये अपना पेट्रोल पंप खुद बना लेंगे। क्या बनाया नहीं बनाया बताइए। स्पीड ब्रेकर है सर। ये बना रखा, ये बना रखा, बताइए बनाया या नहीं। दो जगह, क्योंकि ना ऊपर तक जाना, इसके बाद तो नहीं बनाया। इसके बाद तो ब्रेक कर दिया सारा सेलर्स ने। क्यों? एक्सट्रीम था। दैट इज द डीप। ये खुद ही अपना पेट्रोल पंप क्रिएट कर देंगे अगर इन्हें ऊपर तक जाना है। समझे भैया आप सब मार्केट में क्या चल रहा है। आई डोंट नो कितना समझ आ रहा, बट ये है डीप चीज। चलो सर कहीं भी अगर देख मान लो। अगर मार्केट को ट्रेंड के साथ जाना है, एक मिनट रुको जरा। ठीक है, अगर मार्केट को ट्रेंड के साथ जाना है तो मार्केट ने खुद ही अपने पेट्रोल पंप क्रिएट कर रखे होंगे। यहां से ऊपर गई है, इस एफबीजी को टच और आईडीएम को टच करके गई है। ठीक है, और यहां से नीचे आई है, खुद ही बना दिया ये रहा। क्लियर? यहां तक तो नहीं गई है ऊपर तक, इसे नीचे गिरना था, यहां से खुद बना दिया इनने। इसे नीचे जाना था, खुद बना दिया ये रहा जी भैया। मेन टारगेट तक जाना था। क्या मार्केट खुद क्रिएट कर रही है ना, आपको वेट करना है उसके खुद के बनाने का, और मेन टारगेट को सेलेक्ट कर लेना भाई, यहां तक आने की संभावना ज्यादा है। सर यहाँ पर ट्रेंड तो सर हायर हाई हायर लो बन रहा था ना। कहाँ पर? सर जो ये जो ट्रेंड था सर, ये तो हायर हाई का ट्रेंड था सर, अब ट्रेंड था। यहाँ शिफ्ट हो गई मार्केट। हम्म, यहाँ तो शिफ्ट हो गई ना, कोच हो गया ये रहा। हायर लो को ब्रेक कर दिया ना भाई। यस। हाँ येलो ब्रेक हो गया ना यहाँ तो। वेरी गुड। कोच हो गया इधर। तो यहाँ तो इसके बाद तो हम डाउन की सोचेंगे मेन टारगेट तक। हालांकि हमारा कुछ भी इनमें से मेन हो सकता है, लेकिन इसके बाद तो सेम यही है। और यहाँ से देखेंगे तो बचे हैं हम ऑलरेडी, एफबीजी बन गया, इन बायर से बच गए। अगर आप इसे मेन मान के बैठ जाएंगे तो ये तो खत्म है ट्रेड, दोनों लॉस कर देंगे आप डाउन के लिए, कि बॉडी तो इंक्रीज हो रही है। लेकिन एफबीजी आपको मेन दिख गया टारगेट, यहाँ से बायर्स आ सकते आए, लेकिन आपको पता है कि ऑर्डर ब्लॉक तक आनी है। तो इसके बाद इस वाली पे ट्रेड करेंगे, फिर अगेन फिर आपको यहाँ डाउन की करनी है। इस बॉडी इनकी इसके बाद क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से रिवर्स ले लिया। उसके बाद आपको वेट करना है, इस पर ट्रेड कर देना, क्योंकि ऑलरेडी रिजेक्शन आ रहे हैं, ऑर्डर ब्लॉक से आ रही है बना के, यहाँ तक जानी है। अब इस वेव में मैंने आपकी ट्रेड कर दी एक, ये वाली। क्यों? ये फ्यूल भरना है जैसे ही यहाँ फ्यूल भरा डाउन की सोचने लग जाइए। सिंपल, बहुत आसान है भाई, बस प्रैक्टिस कीजिए। क्लियर? क्लियर सर। और चले आगे, दो चार्ट और है मेरे पास, इन्हें कंप्लीट करेंगे। बोर तो जी नहीं हो सर। रहे भाई? पानी वानी पी लो यार। टॉयलेट करिए सर। चलो। जी सर, मिटिगेशन पे रेट थोड़ा और। क्या? मिटिगेशन पढ़े हम लोग, तो मिटिगेशन पे रेट ढूंढने के लिए। मिटिगेशन पर ट्रेड, हाँ देखना आप पीछे जाके बिल्कुल मिलेगी आपको ट्रेड। कौन सी वाली मिटिगेशन? यहाँ इस चार्ट पे तो कोई कोई भी मिटिगेशन पर ट्रेड नहीं है। नहीं सर। नेक्स्ट चार्ट पे आ जाइए, देखिए। चलिए भैया, ये है आपका चार्ट। ठीक है, बहुत अति सुंदर चार्ट है। यहां से अगर आप आइडियम देखेंगे तो यहाँ है, बहुत दूर है। बताइए। हेलो? हाँ सर हाँ बहुत जी दूर सर, है। हाँ जी सर, दूर सर है। यहाँ हायर हाई के पास आईडीएम नहीं बनेगा? ये वाला? ऊपर ऊपर सर। वो ब्रेक नहीं हुआ ना। नहीं, ये कोई लेफ्ट नहीं साइड, हुआ। आइडियम लेफ्ट साइड में होता है। फिर ये इस हायर आई के राइट साइड का एरिया पूरा। तो ब्रेक भी ऊपर से नहीं हुआ है। ठीक है, हाँ ब्रेक। वेरी गुड। वो ऊपर से ब्रेक भी नहीं हुआ, तो लेफ्ट साइड में आइडियम होता है हमेशा। हायर आई का पॉइंट ये है, तो इसके लेफ्ट साइड में आइडियम देखते हैं। ठीक। चलिए, अब पिछली मेन बात, कैंडल को भी आइडियम तो देख काफी दूर है। रहे हैं। यस सर। अब क्वेश्चन मार्क है कि भाई मार्केट में यहां तक आने के लिए हम वेट तो नहीं कर सकते, क्योंकि बीच में हर्डल बहुत सारे हैं। ये है पहला।
जो एक्सट्रीम बहुत खतरनाक है। बाकी ये एफबीजी वगैरह ठीक है। इस वेब में तो आपको ट्रेड करनी नहीं है, इतना तो सब्र रखना पड़ेगा। ठीक है। अगर सर स्टोरी मेकिंग में साथ देगा तो ले लेंगे सर ट्रेड। यहाँ पर आप स्टोरी मेकिंग भी लगाएंगे तो वो भी किसी कोई रूल कह ही नहीं रहा, क्योंकि भाई जब ये ब्रेक होगा तो एफबीजी पे आ जाएगी, यस सर। जब ये ब्रेक होगा तो नेक्स्ट ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक। ब्लॉक पे आ जाएगी, तो डाउन की तो बनती नहीं है। ये तो लॉजिकल है, लॉजिक बात है। हम थे भी नहीं यहाँ पर, और होते भी तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अब मार्केट में यहां से ऊपर पहुंच गई, हमें पता है भाई आईडीएम तो काफी दूर है, तो अब करें तो करें क्या। अब जो मार्केट बोलेगी हम वो करेंगे। सबसे पहले हमारा ये कोडर ब्लॉक है जो एक्चुअली में एक मिटिगेशन ब्लॉक के पास, क्लियर। तो मतलब ऐसे ही पावरफुल हो गया है, क्लियर है भैया यहाँ तक। और यहाँ पर सर हमारा वो एपीजी भी स्ट्रांग है सर, पावर में आ रहा है सर। क्या। एपीजी भी यहाँ बन रहा है सर एक। हाँ एफबीजी भी है, वो भी पावरफुल है। तो ये हमारा क्लियर होगा कि मार्केट में यहाँ बहुत ज्यादा चांस है कि मार्केट इसको ब्रेक ना कर पाए। कैसे पता चलेगा, ये वीकनेसेस पहली। मैं नहीं कर आपको रिवर्स कर देनी है इस वाली कैंडल पे, मत कीजिए, क्योंकि आईडीएम नहीं हो, आईडीएम होता तो बेहतर रहता। लेकिन और क्लियर ये है कि भाई बहुत दूर है एफबीजी भी, और एफबीजी ब्रेक हो गया, ठीक है। एफबीजी कह रहा हूँ, सॉरी, ये मिटिगेशन ब्लॉक ब्रेक हो गया। बट सर ये ऑर्डर ब्लॉक है ना सर? हाँ ये ऑर्डर ब्लॉक है। ये वाला, हाँ ये वाला। ये ऑलरेडी यूज हो गया। हाँ हो गया, इधर हो गया ना यूज, ठीक हाँ है। हाँ। तो वेट करेंगे। तो यहाँ हमारा एक टारगेट था कि भाई ये बहुत ज्यादा है, मतलब एफवीजी का ओवरलैप है, और पीछे एक मिटिगेशन ब्लॉक बनना है, और लेटेस्ट में एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो मत कीजिए भाई, इस पे अगर रिवर्स करना कर सकते हैं आप, आपकी मर्जी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे आने दीजिए आराम से, बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल चीज है तो आप ट्रेड कर सकते हैं। बट अगर नहीं भी करते तो मार्केट को रीड करेंगे बस बैठ के। सेलर वीक हुए, बायर्स ने एंट्री ली, खुद को वीक कर लिया, थोड़ी खुद को स्ट्रॉन्ग कर लिया खुद से, और सेलर से वीक है, क्लियर। कुछ सोचेंगे नहीं अभी। ये सेलर कैंडल कहाँ से आई है, इस डब्ल्यू जी एफबीजी का से, है। क्लियर है। स्ट्रॉन्ग हुई, स्ट्रॉन्ग आई है, सिंपल है। तो बायर्स ने खुद को लगभग बराबर रखा, ऐसे पढ़ा जाता है चार्ट को। तो अब अगर सेलर को नीचे आना होगा आईडीएम तक, तो भाई सिंपल है, इसमें ही आ जाते हैं, क्लियर। हम्म, नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, क्योंकि आईडीएम तो हुआ ही नहीं है। तो पहला ऑर्डर ब्लॉक क्या है, इसके ऊपर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, लास्ट ये है, मतलब फर्स्ट यही है, ठीक है। राज अब इस बी में आपको मैं एक नई चीज बता रहा हूँ, और टेस्ट कर सकते हैं जो मैंने किया है यहाँ पर। ये गैप डाउन दिख रहा है आपको, यहाँ से यहाँ तक का, डिवाइड। ये दिख रहा है गैप डाउन। यस सर। इसको छोटा कर देता हूँ मैं थोड़ा, मतलब छोटी लाइन करके आपको मैं ये दिखा देता हूँ कि ये हमारा गैप डाउन है, क्लियर है। अब ध्यान से समझना, मार्केट में जैसे ही बायर एंटर हुए स्ट्रॉन्ग, सिंपल है कि मार्केट में सेलर का फेलियर आ चुका है बहुत तकड़ा। क्या है, दस का ऑर्डर बटन ब्लॉक। का। ऑर्डर ब्लॉक है, और ओवरलैपिंग है, और मिटिगेशन ब्लॉक है, तीन चीज एक साथ हो रही है। तो डेफिनेटली यहाँ से बाइंग होनी चाहिए, तो नेक्स्ट कैंडल इस पर हमने ट्रेड करी है। क्लोज हुई, बोर्डिंग की देखी सीधा आप, क्योंकि यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक कोई हर्डल नहीं जो इसे रेड बना सके, और रेड बनाने वाला सिस्टम ऑलरेडी हो चुका है, एफबीजी का काम हो गया, ठीक। और ट्रेंड के साथ है। ये जो इम्बैलेंस होता है ना, वॉल्यूम, इसे बोलते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस। ये जो गैप डाउन है, नया नाम, वॉल्यूम इम्बैलेंस, ठीक है जी। याद रखना, वीआई, वॉल्यूम इम्बैलेंस। और ये इतना खतर, और किसके साथ है, वॉल्यूम इम्बैलेंस तो है ही, पर किसके साथ है, ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक। ब्लॉक के साथ। ऑर्डर ब्लॉक। पावरफुल हो गया, डबल चीज हो गई। आईडीएम बाकी है क्या, हाँ सर। बस जैसे ही ये कैंडल क्लोजिंग हुई, इस पर ट्रेड की गई डाउन साइड की। क्यों ग्रीन आई है, पावरफुल कैंडल, आप हल्का सा एमओस ले सकते हैं, ओपनिंग पे भी लगेगी तब भी विन हो जाएगी,
क्योंकि नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग देखिए कहाँ से हुई है। हम्म, पावर ये तो गैप आप डाउन। इसके विक के पास जाके भी ट्रेड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक भी है, वॉल्यूम इम्बैलेंस बोलते हैं इसको, गैप अप गैप डाउन को। नई चीज सीख लीजिए। आईडीएम बाकी है, हमारी एक्सपेक्टेशन नीचे आए, जैसी ही वीकनेस आई नेक्स्ट पे अगेन डाउन की ट्रेड करिए। ये दो ट्रेड किए। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर? हाँ यस। सर। बहुत इजी है, बहुत इजी। मार्केट ने ऊपर जाने के लिए खुद ही पेट्रोल पंप क्रिएट कर दिया क्या? यस सर। इन्हें नीचे वाला। रोकने के लिए हर्डल ये था, हर्डल से सेलिंग आई, लेकिन खुद ही एक पेट्रोल पंप क्रिएट कर रखा है, पहले ही पता है हमें। आप चाहें तो नीचे रिवर्स वाला। कर सकते हैं, आप चाहें तो वेट कर सकते हैं, मर्जी आपकी। रिस्क लेना चाहें तो कर सकते हैं क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक टच हो गया। ठीक है, क्योंकि आपका ऑर्डर ब्लॉक यही वाला गिना जाएगा, इम्बैलेंस यही है। ठीक है, बट आपने हमने वेट किया क्योंकि हो सकता है भाई छोटी सी रेड आ जाए, कुछ भी हो सकता, और इसको टच करने की एक्सपेक्टेशन थी तो इस वजह से। लेकिन जैसे ही अगेन कैंडल में स्ट्रोंग आए, यहाँ से यहाँ तक इसे कोई रोकने वाला है क्या? नो। ओपनिंग ट्रेड। चेक चेक। आप चाहे तो नेक्स्ट पे भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वीक में गैप है अभी। ब्रेक करने की एक्सपेक्टेशन है, बॉडी लगभग ठीक ठाक है, प्रेशर है नहीं। क्योंकि विक से रिजेक्शन आएगा, बीच में कहीं से आने वाला है नहीं, पर पहले नीचे आती तो हमारे लिए बेहतर रहता, ये सुन लो। यस सर। तो इसलिए नेक्स्ट पर आप ट्रेड सोच सकते हैं। बट ये यहाँ पर 3 से 4 कैंडल आपकी केवल एक लूप में निकल चुकी हैं, बस केवल आपको अपनी बारी का वेट करना। लेकिन आप अगर यहाँ पर उंगली करेंगे तो भाई क्या कर सकते हैं? नहीं करने का। कौन कौन सी कैंडल? ये कैंडल पे ट्रेड की गई है, अगली पे की गई है डाउन, अगली पे डाउन की गई है, वेट किया, अगली पे की गई, 1 2 3 4। सर यहाँ हायर हाई तो अभी तक नहीं बना ना सर, आईडीएफ नहीं ये हुआ तो। हाँ, कहाँ पर? हाँ, हायर हाई नहीं बना, यही तो समझा रहा हूँ कि आइडियम ये था, हायर हाई नहीं क्रिएट हुआ। जी। लेकिन स्टोरी ये ब्लॉक मेकिंग को कर। तोड़ना बहुत मुश्किल है, 3 चीजें एक साथ आ रही हैं। अब जी आपको सर। थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके चल रहे हैं हम, धीरे धीरे आईडीएम वाले कॉन्सेप्ट से हटके। आईडीएम वाला वो तो अपना है ही, वो तो बहुत ईजी है, वो ठीक है। कभी कभी अगर आईडीएम दूर हुआ फिर क्या करेंगे बताइए? फिर तो आप इस लूप को छोड़ देंगे ना, क्या करेंगे आप? आइडिया हुआ नहीं है। आपको आईडीएम सिखाया गया है इसलिए ताकि आप थोड़ा सेफ रहें, बट आपको हम थोड़ा थोड़ा डीप इसलिए लेके जा रहे हैं अब, ताकि आप इन चीजों को भी पकड़ पाए। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? जी सर। और ऐसा नहीं है मैं ये बन गई इसलिए बता रहा हूँ, सीधा लाइव पर बैठे हैं, देखो आज का ही चार्ट है, DZD लिख रहा है, और ये चार्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने जब मिटिगेशन समझा रहा था सेम ही चार्ट दिखाया था, याद हो तो, लाइव पर देखना जब रिकॉर्डिंग देखोगे तो। क्लियर? क्लियर। अपनी बारी का वेट आने देना है। आपका प्रॉब्लम क्या हो रही है पता है? प्रॉब्लम ये हो रही है, रट्टाफिकेशन वाली थोड़ी सी होती जा रही है, कि सेटअप मिल जाए कुछ, यहां से रिवर्स कर देंगे, पैसा ही पैसा बनेगा। देखिए, अब विराट कोहली है तो हर बॉल को खेलना आता, कब क्या करना है, कब डिफेंड करना है, कब ठीक करना। कोई, आप नहीं, आप कह रहे हैं किसी कोच से जाके कि मुझे तो केवल एक ऐसा सेटअप बता, मतलब एक ऐसा वो बता दीजिए मुझे शॉट, जो एक ही बार मारूं और ऐसा मारूं कि भाई फाड़ दे। ठीक है भाई, कोच कह रहा भाई मेरे पास तो ऐसा है ही नहीं कुछ। ठीक है, कोच क्या कह रहे हैं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं ऐसा। आप कहेंगे चलो ये बेकार है, इसे कुछ नहीं आता कोच को। आप दूसरे के पास जाएंगे, तीसरे, एक बार आपको मिल गया भाई कोच, ठीक है बता देता हूँ, भाई ने तुम्हें सिखा दिया भाई। म- कौन सा शॉट मारना सिखा दिया? हेलीकॉप्टर शॉट मारना सिखा दिया कि और कराएगी ऐसा ठोक देना, और बाउंसर आगे फिर क्या करेंगे आप? वो होते हैं फेक लोग, कि आपको एक सेटअप सिखा दे, स्ट्रेटेजी सिखा दी, काम खत्म, लो भाई बन गए। ऐसा नहीं है कि वो बार काम नहीं आएगा भाई, वो काम आ रहा है 2 4 दिन, 4 5 दिन बाद दबा के पैसा बनना है। लेकिन जैसे ही मार्केट ने या फिर जैसी बॉलर ने बॉल चेंज करी, आप बूम हो गए, खत्म, वहीं से तो कहानी। तो वो होता है रटा रटाए चीजें, मैं आपको रटना नहीं सिखा रहा।
या हमारा मकसद आपको रटवाना है ही नहीं कुछ, बस आपको बता रहे कि हर सिचुएशन और हर बॉल को खेलना आना चाहिए। अगर मैं ही यहाँ पर रट के बैठ जाऊं भी भाई, मैंने तो भाई आईडीएम तक वेट करना है, और भाई बीच में कोई भी ऑर्डर ब्लॉक कुछ नहीं कर रहा जब तक आईडीएम में, तो भाई मैं तो इसे मिस कर दूंगा एरिया को। नहीं, मैंने वॉल्यूम इम्बैलेंस सीखा नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक साथ में सीखा नहीं है। अब मुझे भी नहीं पता भाई ये क्यों काम करेगा। ये इसलिए काम करेगा बिकॉज यहाँ तक के एक्सपेक्टेशन थे। जैसे ही पता लगा कि इनने खुद ही फ्यूल बना लिया, मतलब खुद ही पेट्रोल पंप फ्यूल स्टेशन बना दिया, तो मार्केट ऊपर क्यों जाएगी, सॉरी मार्केट नीचे क्यों जाएगी। अगर इसे नीचे जाना होगा तो भाई नहीं बनाएगा भाई ये अपना पेट्रोल पंप, है ना लॉजिकली वाली बात। क्यों नहीं खाना? समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। यस सर। यहां जैसी आपने ये चीज पकड़ी, यहाँ का डर खत्म हो गया, क्योंकि बीच में कोई हर्डल ही नहीं है तोड़ रोकने के लिए इसको, इसलिए आप इस कैंडल पे इजिली ट्रेड कर पाए। फिर इम्बैलेंस बनाया यहाँ पर, बाद का क्या हुआ ये आई डोंट नो। फिर ऑर्डर ब्लॉक बना, तो ये भी पावरफुल, और ये भी यहाँ पर रिवर्स हुई होगी अगर मार्केट यहाँ से आई होगी तो। आई कैन चेक 1 मिनट। डीजेडी है, सुबह कितने बज रहे हैं, 12:26। 12:26 के आसपास। 12:26 रोटी का 5 ही बजे पहुंचा हूँ मैं। मैंने देखा नहीं था, ओके। खाना है, एक रोटी। ओके, चल ठीक है। तो इसने क्या करा है, ब्रेक कर दिया इसे, सीधा इम्बैलेंस और ऑर्डर ब्लॉक को सीधा डायरेक्ट ब्रेक करा नीचे वाली कैंडल को, तो इसका हम कुछ नहीं कर सकते। ब्रेक कर दिया, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर एग्जैक्ट क्लोजिंग देता तो काम करता। समझ रहे हैं आप। जी सर। क्लियर है। सर साढ़े सर साढ़े यहाँ नौ हो एक गए। बात पूछना है कि सर इसमें सर तब ट्रेंड को कैसे समझेंगे सर, हायर है हायर लो को सर कहाँ से कहाँ मार्क करेंगे? किस में, डीजेडी अभी में। जो चल रहा है चार्ट सर, क्योंकि आइडिया मेरा नीचे है तो यहाँ हायर हाई हुआ नहीं, फिर ये हायर लो जब ये ब्रेक करेगा तो हायर बिल्कुल सही है। बॉस करने के बाद ये हायर लो तो बन जाएगा सर, लेकिन ये हायर हाई तो पहले बना ही नहीं। तो क्या हम सर इसमें हम आइडिया ढूंढेंगे सर? देखिए ये अगर ये टूट गया तो आईडीएम इसमें ढूंढेंगे, सिंपल है। जी। ठीक है। अच्छा। यस सर। आगे सिखाया जाएगा आपको 5 वेव वाला, जिससे आप दूसरे तरीके से स्ट्रक्चर को बिना आईडीएम के भी समझ सकते हैं कि यहाँ चेंज हो चुका है। जैसे आईडीएम यहाँ दूर है, तो एक तो तरीका आपको बता दिया कि मिटिगेशन ब्लॉक है और 3-4 ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहाँ को तोड़ना बहुत मुश्किल सर है। यहाँ पर वही फॉर्मूला लगेगा सर जो पहले सीखे थे, हायर हाई हायर लो। बिल्कुल, यहाँ यहाँ से पर ऐसे वो जाए। फॉर्मूला लगेगा, लेकिन बिल्कुल वही लगेगा, बट यहीं से क्यों रिवर्स हुई इसका जी पीछे की वजह जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ जी, पर ये तो बहुत हाँ ये। हर्डल है। एक ऐसा हर्डल है जो एक्चुअली में 3 चीजें यहाँ पर मिलावट हुई पड़ी है, जिसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। पहला लेटेस्ट ऑर्डर ब्लॉक, दूसरा एफबीजी, और तीसरा मिटिगेशन ब्लॉक। यस सर। ये पूरा हर्डल है, इसको इसलिए नहीं तोड़ पा रहे हैं। और आगे जब आप डिस्काउंट और प्रीमियम जोन सीखेंगे तो और ज्यादा समझ आ जाएगा कि यार ये तो कंपलसरी यहाँ को तोड़ना मुश्किल ही है। ठीक है, यस आज ही सर। सिखाते डिस्काउंट एंड प्रीमियम जोन, लेकिन जरूरत पड़ेगी नहीं, पड़ी भी नहीं। ठीक है, इंटरनल बताया था सर, सिखाएंगे सर वो? सिखाएंगे, लेकिन आज आपका मिटिगेशन ही ब्लॉक ने कवर कर दिया, उसे ही प्रैक्टिस कीजिए अभी फिलहाल, जी वरना उसे सर। आज ही सिखाते हैं जिस नहीं तरीके। सर, ठीक है ठीक है, अभी ठीक है, ठीक है, बाद में होगा। इसको आगे बढ़ो। प्रैक्टिस करते हैं पहले। बिल्कुल, इसलिए मैं अगला टॉपिक नहीं और सर, छेड़ता। पढ़ाना तो मैं आता हूँ कई और सर, टॉपिक, लेकिन फिर बाद में जब आप लोगों की हालत दिखती है ना कि यार ये तो अलग ही सिस्टम चल रहा है तो वहां पर फिर मुझे एक ही टॉपिक को कवर करना पड़ता अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक है। सर आपने जो गूगल ड्राइव में जो रिकॉर्डिंग क्लास भेजी है, वो उसमें मेरे पास सिर्फ 2 ही कोर्स आए हैं, बस आया नहीं। आ जाएगा। क्योंकि सर ये जो न्यू कॉन्सेप्ट है ना, ये मतलब बार बार देखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि अपना पहले वो C1 C2 वाला था, वो बहुत इजी था, प्रैक्टिस करके करके एकदम इजी हो गया था, लेकिन ये थोड़ा नया है ना, तो इसमें बहुत देखना पड़ेगा सर, प्रैक्टिस वो बहुत करना बिल्कुल, पड़ेगा। वो एजी था
बिल्कुल इजी था, बिल्कुल बेहतरीन इजी था, बट ये एक कॉन्फिडेंस आपको दिलाता कि भाई कहाँ से मार्केट क्या करेगी। पूरे दो चार्ट हाँ रीड ये तो करके दिखाएं, और आप लोगों ने खुद ही बताया कि भाई आपको पूरा क्लियर समझ आ रहा होगा कि भाई चार्ट, ये जो मार्केट आई है कैसे बचेंगे। सिंपल, बहुत आसान है। तीन ट्रेड यहाँ भी बनती हैं, तीन ट्रेड निकाली है इस पूरी वेव में, उसके बाद छोड़ा भी है मैंने, और देखते हैं क्या सर होता ये है। मार्केट बहुत खराब है ना। खराब तो बाद में हुई है ना, पहले तो सही लग रही थी। बचना कैसे है वो देखना। ठीक है, मार्केट में हम यहाँ थे, आईडीएम कहाँ है, ये क्लियर। तो इतना तो कंफर्म कंफर्म है कि भाई मार्केट में आईडीएम इधर है। आईडीएम, यस सर। आईडीएम तक आने के लिए कोई हर्डल, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक यही है, मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन इससे पहले कोई हर्डल नहीं है। चलिए बताइए। ये है ना सर, हाँ। ठीक है, यहाँ कोई हर्डल नहीं है, बस एक लास्ट ये था। क्लियर है, यस सर। एक ये है और एक ये है। आईडीएम इधर है नीचे। अब ध्यान से समझना, मार्केट यहाँ ही वीकनेसेस दिखाई, रिवर्स तो करेंगे नहीं, वेट करेंगे। ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है। यस सर। ठीक है, और मार्केट में सीधा नीचे ये आई। अब हमारे दिमाग में क्या चल रहा था, हर्डल है ये, अगर इसने अपनी बॉडी को इंक्रीज किया तो इसको ऊपर धकेलने के लिए केवल ये पॉइंट है, और नेक्स्ट आइडियम यहाँ, तो यहाँ तक आनी चाहिए। इस कैंडल पर इजीली डाउन यस। ट्रेड की गई। कितना इजी ट्रेड है, अंगेस्ट, बट लॉजिक। मार्केट अगर इस सेलर अगर इस हर्डल को ब्रेक कर रहे हैं तो सिंपल है, यहां पर कोई है ही नहीं जो मार्केट को ऊपर धकेल सके। वीकनेसेस के बाद भी अगर सेलर अपनी बॉडी को इंक्रीज कर रहे हैं और इसको इजीली ब्रेक कर रहे हैं, सिंपल है, तो नेक्स्ट हर्डल यहां से ही मिलेगा रिवर्स करने के लिए। यस। इस पर डाउन की ट्रेड कर दो इजिली, बहुत इजी ट्रेड है। दो तरीके की मार्केट नीचे आती है हायर लो में, पहला ऊपर गई डायरेक्ट नीचे गिर गई। इसमें क्या हुआ, सेलर ट्राई किया, ऊपर ट्राई किया, बायर्स का फेलियर हुआ, इतने स्ट्रांग होने के बाद भी सेलर लेके आ रहे हैं। और तीसरा फेलियर ये ऑर्डर ब्लॉक से, कि यहाँ से ऊपर नहीं जा पा रहे, मतलब सेलर पावर में। बट इतना सोचना होता है, और हर्डल यही है। जैसे ही मार्केट इधर आई, ऑब्वियसली वेट। भाई इसके नीचे वेट करेंगे, सिंपल है, अभी तक आइडियम हुआ नहीं है। यस वेट, सर। ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्स कर नहीं सकते, मिडिल में है, लगातार सेलर इंक्रीज हो रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते, वेट करेंगे। इसके नीचे कोई हर्डल, इसको अगर ब्रेक कर दिया, आइडियम यहाँ हो गया, तो अब कहाँ से रिवर्स करोगे नो। बताओ। कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है यहाँ पर आपको रिवर्स करने के लिए, ना ये है, ना ये है, ना ये है, और ना ये एक्सट्रीम, ये एक्सट्रीम आपका एक लिक्विडिटी है बस। पर ट्रेड नहीं करेंगे जब तक इसको पढ़ाया नहीं जाएगा। अगला, इसके बाद एफवीजी सीधा तुम्हारा ये है, क्लियर है। और उसी एफवीजी को टैप करके मार्केट में ग्रीन कैंडल, देखिए, बहुत इजी, बहुत इजी। मार्केट में ये ग्रीन कैंडल आपको पता क्यों आई है, इसकी वजह से। मार्केट में ये ग्रीन कैंडल का क्यों आई है, इस एफवीजी की वजह से। लिक्विडिटी स्वीप, मैंने बोला कि अगर बीच में कोई हर्डल नहीं है तो एक लास्ट पॉइंट जाएगा। हाँ जी। ठीक है, अगर लिक्विडिटी नहीं है तो, मतलब बीच में कोई हर्डल नहीं है, तो नीचे का लास्ट पॉइंट जाएगा, और उसके नीचे का एफवीजी को टैप किया मार्केट में, ग्रीन कैंडल आ गई। तो सारी तो आपको पता ही है। मैंने ट्रेड नहीं करी, मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा, केवल इस पर ट्रेड करी है कि मैं यहाँ पर ट्रेड कर दी, नहीं कुछ नहीं, बस वेट करना। आपको पता है कि भाई नेक्स्ट ओबी अगर आप देखेंगे तो एफिशिएंसी कैंडल तो आपकी आई नहीं है, सच बताऊं तो यही है आपकी एफिशिएंसी कैंडल। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, तो एक ट्रेड हमने इस पर की थी, सॉरी इस पर नहीं, इस पर कंटिन्यूशन।
एंड हमने देखिए वेट किया। वेट करने के बाद अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना होगा तो देखिए मार्केट खुद आपको बताएगी कि हाँ भाई जाना है। बायर्स आए, वीक हुए, सेलर ने वीकनेस किया, बायर को जाना होता तो इसी कैंडल में जाएंगे, सिंपल है। इसके बाद मार्केट में अगर रिजेक्शन मिलना है तो इसी पॉइंट से मिलेगा, यस और नो। तो ये कैंडल में जैसी बॉडी इंक्रीज हुई तो यू कैन टेक ट्रेड डाउन साइड, सिंपल, बीच में कोई हर्डल नहीं है, ये पॉइंट है बस केवल रिवर्स करने, यस और नो। ऊपर कोई है ही नहीं। यस सर। ठीक है, इस कैंडल बहुत, ये तो बहुत रिस्की भी कह सकते हैं या फिर आप बहुत ज्यादा डीप सोचने वाली बात है। नेक्स्ट वीकनेसेस दिखाई, वेट किया, नेक्स्ट रेड आई, वेट करेंगे क्योंकि टच हो चुका, वेट 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 वेट, सब पर वेट किया, यहां से यहां तक वेट, यहां तक वेट, यहां तक वेट, क्योंकि टच नहीं किया, टच करके ग्रीन बनी है। अगर यहाँ क्लोजिंग देते तो हम आपकी ट्रेड करते। नीचे आई, जैसे ही ये रिजेक्शन लिया, ट्रेड, सिंपल, हाँ क्लियर है। इस खराब चार्ट में भी 3 ट्रेड निकाली गई हैं, 1, 2 एंड 3। और एक और चीज बताऊं, समझने वाली बात है, ये एक एफ नेक्स्ट। ये एक एफवीजी है, यस। यस सर। यहाँ से एक एनगल्फिंग मिली है, तो हाँ। इस पर तो ट्रेड बनती है आपके लिए, करीबी है, करिए। लेकिन क्वेश्चन मार्क है कि ये डोजी क्यों बन गई इतनी एनगल्फिंग के बाद भी, ऊपर तो कोई है ही नहीं रिजेक्शन के लिए चीजें, ये सुन लो, हम्म, यहाँ से यहाँ तक कोई हर्डल ही नहीं है, ये एनगल्फिंग करी है इसने, देखेंगे तो ये डोजी क्यों बन गई, बताइए। ट्रेड की है इस पर आपके लिए? क्योंकि सेलर मोमेंटम में पावर में आ रहे हैं और वैसे भी नहीं, स्विंग लो बने। बिल्कुल नहीं। यहाँ आप देखेंगे तो एक एफवीजी है छोटा सा, आप देखेंगे नेक्स्ट कैंडल ने ओपनिंग नीचे दी है इस एफवीजी के अंदर, और नेक्स्ट कैंडल ने भी ओपनिंग इसी के अंदर दी है। जब मार्केट के मेन टारगेट नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं ना, तो मार्केट ऐसे एफवीजी को भी टैप करके नीचे गिर जाती है। दिख नहीं रहा है ना, हमें भी नहीं दिखा था। कब दिखा? जब ये बायर वीक हो गए, तब दिमाग में क्वेश्चन आया कि यार इतने वीक तो नहीं आने चाहिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ हर्डल नहीं है। जैसे ही से जूम आउट किया, जूम आउट किया तो वहां देखा कि एक 3-4 पॉइंट का एफवीजी गैप बचा हुआ है, और वहीं पर ही ये केस हुआ है, क्योंकि मेन टारगेट है नीचे वाली ग्रीन कैंडल्स, सॉरी ग्रीन लाइन से। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। यस, समझ में आया कुछ क्या हो रहा है मार्केट? यस सर। मार्केट में कोई भी कैंडल अपने आप नहीं आ रही है, वो किसी ना किसी वजह से आ रही है। तो इतना डीप है ये चीज जो मैंने हमने आपको सिखाई है, और धीरे धीरे आप लोगों की भी क्लियर हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, टेंशन ना लीजिए। तो ये थी हमारी आज की क्लास। सर इसमें एक बात पूछना था सर। बताइए। सर यहाँ हमारा हायर हाई जो एक्सट्रीम बना है सर, हम्म। यहाँ पर तो सर ये जो आ रही है सर, जो ये मोमेंटम आ रहा है डाउन में, हाँ, यहाँ पर तो सर हमें कहीं भी हायर लो नहीं दिख रहा है, और ये सर ये चौक कहाँ हो रहा है सर? चोक नहीं हुआ यहाँ पर, तभी तो कह रहा हूँ कि ऐसे चार्ट में ये यहाँ तक तो सही था। यहाँ तक तो हम यही सोचेंगे ना भाई, जी। यहाँ से ऊपर जाएगी या फिर यहाँ से इस एफवीजी से ऊपर जाएगी, तो यहाँ तक के लिए तो हम ट्रेड कर रहे थे। लेकिन जी सर। जैसे ही यहाँ पर पहुंचा और इसके बाद ये ब्रेकआउट हो गया भाई, फिर तो छोड़ दिया कि क्योंकि अब इसका नहीं। पीछे में भी सर कहीं पर हायर लो नहीं बना है सर, नहीं दिख रहा है सही से। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए हम यहाँ यहाँ पर हम आए थे, हमें पता कि मार्केट में कहीं ना कहीं से ऊपर जाएगी, इसी एक्सपेक्टेशन से हम बैठते ही हैं। लेकिन जब पता लगा कि एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक भी रिवर्स होने के बाद ब्रेक हो रहा है, तो उसके बाद चार्ट छोड़ दिया कि भाई खराब है। लेकिन एक बात प्लस पॉइंट ये है, यहाँ से यहाँ तक ट्रेड की गई है, विन भी की गई है, पर मार्केट में लॉस नहीं की गई है। और फिर बाद में ये भी पता चल गया कि भाई छोड़ दो। ये कैसे होगा? ये प्रैक्टिस से होगा। जैसे जैसे आपकी क्लास आगे बढ़ती जा रही है, डीप होती जा रही है, आई नो, बट उतना ही आपको मजा भी आ रहा होगा, इजी भी लग रही होंगी चीजें।
ठीक है, यही फायदा होता है बस। छोड़ने का मतलब है सर मार्केट को जब छोड़ेंगे जब हमको दिखेगा कि मेरा कोई सेटअप काम नहीं कर रहा है। हाँ, सेटअप तो देखिए ऐसा है, मैं फिर बता रहा हूँ, वही रटी रटाई एक योरकर नहीं बोलता नहीं सर, है। रटी रट मतलब वही कि हमारा कोई एफबीजी नहीं काम कर रहा है, नहीं, काम तो सारे कर ब्रेक रहे होके हैं, जा रहा है, कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं काम कर रहा है, वही ब्रेक हो रहा है। सारे काम कर रहे हैं, और हमारे हिसाब से ट्रेड भी मिल रही है। देखिए, इस एफबीजी ने काम नहीं किया क्या, इस ऑर्डर ब्लॉक ने काम नहीं किया क्या, तो फिर कहाँ से छोड़ेंगे सर, कैसे छोड़ेंगे सर लास्ट में इस आकर के इस इसको। लास्ट लेटेस्ट ऑर्डर ब्लॉक ने काम नहीं किया क्या, सबने तो काम किया है हमारे हिसाब से। हमें छोड़ना कब है, जब ये लास्ट वाला टूट जाए, या एक्सट्रीम टूट जाएगा। बिल्कुल। और जहां आपको समझ नहीं आ रहा हो, देखिए यहां पर किया क्या, सबने काम नहीं किया, आप बताइए, सबने अपना काम बाकायदा सही से किया है। यहां तक कि डाउन वालों ने भी सही से किया बाकायदा काम अपना। यस सर। ये डीप है, ये बहुत ज्यादा, मतलब एक्चुअली में मजे, मतलब ऐसा अगर मुझे कोई ऐसे सिखाता ना, मजा ही आ जाता। ये खुद हमने बनाया चार्ट है ही छोड़ देंगे सर, और भी बहुत सारा चार्ट है सर। प्रैक्टिस करके। हाँ, चार्ट ये छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको समझाने का मकसद यही है कि ऐसे चार्ट पर भी आप अगर सब्र रखेंगे, तो आप अपने सेटअप पर विन होकर निकल जाएंगे। जी सर। आपको नहीं पता, देखिए चार्ट आपको पता ही नहीं चलेगा कि मार्केट में चार्ट खराब हो रहा है। हमें थोड़ी पता था कि ऐसा हो जाएगा चार्ट, बताइए। जैसे जैसे मार्केट बोलती गई, वैसे वैसे अपन लोग करते गए, सिंपल। पर सब्र रखिए। यहां से यहां तक देखिए कितने कैंडल्स बनी होंगी, कम से कम 20-30 कैंडल होंगी, ठीक है। यस तो सर। इस वे में आप अपना सब्र रख के 2 या 3 कैंडल पर ट्रेड करते हैं, तो भाई इससे बेहतरीन बात क्या है। पर ये तो देखिए, आपने एक चार्ट को पढ़ा और आपको ये भी समझ आया, एक्सपीरियंस हुआ कि भाई कुछ तो है, जो मेरे अंदर बदलाव हुआ है, कि मैं सब्र किया, मैंने मैंने अपने ही रास्ते पे चला, और अपने ही रास्ते पे मैंने ट्रेड्स भी किए, और जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा भी हुआ। तो ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए अपने आप में एक नई चीज है, ये सुनो। यस सर। तो ये है सर हमारे। हाँ बताइए। सर ऐसे कैंडल्स पे ट्रेड लेंगे तो सर ज्यादा पेशेंस बिल्डअप होगा। क्या? ये स्ट्रक्चर इस कैंडल पे ट्रेड लेंगे तो पेशेंस लेके ट्रेड लेंगे तो ज्यादा पेशेंस बिल्डअप होगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने अपनी बारी का वेट आने दीजिए। देखिए, कुछ हर बॉल पे शॉट नहीं लगाए जाते। जी जी। कहीं कहीं एक रन भी लेना पड़ता है सर। हाँ, कभी कभी आपको डोट भी छोड़नी पड़ती है चीजें, बस केवल देखना होता, वॉच करना होता सामने वाले बॉलर को, ठीक से पढ़ना होता कि अब क्या होगा। जैसे ही वो आप सीख जाएंगे, करने और पढ़ेंगे, तो वो चार्ट कुछ ही देर में आपको खुद ही समझाने लग जाएगा कि मैं ये हूं। कभी भी चार्ट पे जाते ही उसे बस आउट ऑफ ब्लॉक देखते ट्रेड लगा दिया, ऐसा ना करिए। पिछले चार्ट को समझिए, इस एरिया को समझिए। अगर आप यहाँ आए, तो इस एरिया को समझिए कि क्या कहना चाहता है, अब आगे क्या होता है। पोजीशन देखिए मार्केट में, आप हैं कहाँ पर, मार्केट जाना कहाँ चाहती है, या फिर मार्केट जहाँ जाना चाहती है वहां पहुंच चुकी है, क्या मार्केट में मेन टारगेट, अगर मान लो आप यहाँ पर आए, तो आपको पता है कि मार्केट में हो सकता है बदलाव नीचे तक आए, हो सकता है ऊपर चली जाए, बाकी काम नहीं है। लेकिन आप बीच में आए, तो आपको पता है मार्केट आईडीएम तक जाना चाहती है, बीच में कोई हर्डल नहीं है, बाय सेलर बॉडी इंक्रीज करेंगे, मैं ट्रेड करूंगा, सिंपल। इस तरीके से सोचना, ये सब भाई धीरे धीरे आ जाएगा, टेंशन लीजिए। हर क्लास में हम आपको सिखाई रहे हैं, ठीक है। हर क्लास में हम आपको धीरे धीरे, मतलब स्टोरी मेकिंग सिखाई रहे हैं, इसी वजह से आपको ज्यादा से ज्यादा चार्ट की स्टोरी मेकिंग सिखाई जा रही है, ताकि आप हमारी माइंडसेट को पकड़ पाए, लाइव ट्रेडिंग के लिए तैयार कर पाए अपने आप को। हाँ, नॉर्मल सेटअप है, आपको ऑर्डर ब्लॉक से आईडीएम के बाद ऑर्डर ब्लॉक पर रिवर्स कर लीजिए, ये सब कर लीजिए, वो नॉर्मल है, वो हो जाएगा। लेकिन ये टाइम के साथ खुद ही आ जाएगा। अब यस बताइए, सर। क्या ट्रेडिंग इजी लग रही है, नहीं? बहुत बहुत बढ़िया इजी सर। सर। अब किसकी जरूरत सर है? ये अब किसकी जरूरत है ऑर्डर आप लोगों को? केवल सब्र की जरूरत है, केवल यस सर। सब्र। प्रैक्टिस। और देखो, प्रैक्टिस तो आप जरूर करेंगे, लेकिन मेन बात है सब्र, सब्र को जनरेट करना, और अपनी बारी का वेट करना, बस। कोई ट्रेड मिस भी हो जाते तो क्या फर्क पड़ता, बताइए। सीख के तो जाएंगे ना कि यार ये हो सकता था क्या इस पे, मिस होने से क्या फर्क पड़ता, ठीक है। नथिंग। एक एक मिनट की कैंडल बननी है आपको, फॉरेस्ट की तरह एक एक घंटे में तो नहीं करना वेट, 15 मिनट तो वेट नहीं करना कैंडल क्लोज होने का।
तो यही है। तो बाकी मिलते हैं, यही हमारी आज की क्लास थी, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कीप लर्निंग कीप गोइंग। सभी को राधे कृष्ण। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके।